हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक होलसम एनीमे को जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। इसके सीजन 1 में टोटल 25 एपिसोड्स हैं और आज मैं इसके पार्ट 1 यानी कि शुरू के 12 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं इस सीरीज की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ट्वाइलाइट नाम के एक स्पाई से। ट्वाइलाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एजेंट्स में गिना जाता है और ये वाइस एजेंसी के लिए काम करता है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनका पड़ोसी देश ओस्टानिया वॉर की प्लानिंग कर रहा है, तो इस वॉर को रोकने का मिशन ये अपने सबसे काबिल एजेंट ट्वाइलाइट को देते हैं। ट्वाइलाइट इससे भी पहले कई सारी वॉर्स और मिशंस को हैंडल कर चुका है और तो और वो पर्सनैलिटीज को चेंज करने में भी मास्टर है। रिसेंटली वो एक मिनिस्टर के कॉन्फिडेंशियल पिक्चर को एक ब्लैकमेलर से हासिल करके अपने मिशन को कंप्लीट करता है। मिशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही वो अपनी फेक आइडेंटिटी और उससे संबंधित सारे पेपर्स को जला देता है और अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। उसकी लाइफ काफी ज्यादा बिजी होती है और क्योंकि वो एक स्पाई है तो वो एक असली नाम और एक असली फैमिली कभी नहीं रख सकता। पर अब उसे इस सब की आदत हो गई है। उसका गोल यही है कि दुनिया में कोई भी बच्चे रोए ना और विश्व शांति बनी रहे। फिर उसे यहीं पर सीक्रेट मिशन दिया जाता है। उसका टारगेट था डोनोवन डेसमंड। ये बंदा दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को खराब करने के लिए काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो ट्विलाइट को उसके ऊपर नजर रखनी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस मिशन के लिए ट्विलाइट को एक वाइफ और एक बच्चा चाहिए, वो भी सिर्फ 7 दिनों में, जो कि उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें डेसमंड का बेटा पढ़ता है, ताकि उस बच्चे के जरिए वो डेसमंड पर नजर रख सके। और ट्वाइलाइट इस इम्पॉसिबल मिशन पर निकल जाता है। जैसे ही वो बर्लिन सिटी पहुंचता है वो अपना नाम चेंज करके लॉयड फॉर्जर रख लेता है और एक घर को भी फाइनल कर लेता है उसकी आने वाली फैमिली के लिए। पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद लॉयड निकल पड़ता है एक ऑर्फेनेज की तरफ। वो एक पुराने ऑर्फेनेज में जाता है जहाँ का गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ के बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और लॉयड नोटिस करता है कि वहाँ का केयर टेकर भी काफी नशा करता है। अब लॉयड उसे बोलता है कि उसे ऐसा बच्चा चाहिए जो लिख और पढ़ सकता हो। केयर टेकर उसे ऑर्फेनेज की सबसे समझदार लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम है आन्या। पहले तो लॉयड को यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कोई पढ़ भी सकता होगा, इसीलिए वो सोचता है कि आन्या उसकी कोई भी कैटेगरी को फिल नहीं करती है। बट फिर आन्या उसे एक क्रॉसवर्ड सॉल्व करके दिखाती है जिससे लॉयड इम्प्रेस हो जाता है। इससे लॉयड इंस्टेंटली कन्विंस हो जाता है और आन्या को अडॉप्ट कर लेता है। बट हमें पता चलता है कि आन्या एक टेलीपाथ है, मतलब वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है और उसने लॉयड का दिमाग पढ़कर ही वो क्रॉसवर्ड सॉल्व किया था। आन्या एक एक्सपेरिमेंट की टेस्ट सब्जेक्ट रह चुकी है और वहीं से उसे ये पावर्स मिली थी, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती। और क्योंकि वो एक टेलीपाथ है, आन्या को ये बात पता चल जाती है कि लॉयड एक स्पाई है जो कि एक नकली फैमिली बना रहा है। आन्या इसे एंजॉय करती है और मिशन को ज्वाइन कर लेती है। लॉयड उसे घर ले आता है और आन्या को समझा देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि वो उसका सौतेला फादर है। वो कई सारी बुक्स पढ़ने लगता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करें। दूसरी तरफ आन्या को जासूसी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आन्या का फेवरेट फूड पीनट्स है और उसे स्पाई शो देखना भी बहुत पसंद है। लॉयड जब भी घर से बाहर निकलता है तब आन्या उसे फॉलो करती है ताकि वो भी एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सके। बट समहाउ लॉयड उसे घर में लॉक करके चला जाता है। वो अपने खबरी से मिलने जाता है जिसका नाम है फ्रैंकी फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन उसे आन्या की इन्फॉर्मेशन देता है कि इस लड़की को 4 बार अलग अलग पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और सबने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ घर पर आन्या अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए वो लॉयड के ब्रीफकेस से खेलने लगती है और वो लॉयड के दुश्मनों को सिग्नल भेज देती है। जैसे ही लॉयड घर वापस आता है, गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें इजीली हरा देता है। लॉयड उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर आन्या को किडनैप किया हुआ था। अब क्योंकि लॉयड अपनी आइडेंटिटी चेंज करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से सभी को ठिकाने लगा देता है और एडगर के सर पर गन पॉइंट करके बोलता है कि अगर गलती से भी उसने लॉयड के मामले में दखल दिया तो वो उसके साथ उसकी वाइफ और बेटी दोनों को ही मार देगा। ये सुनकर एडगर डर जाता है और लॉयड की बात मान लेता है। लॉयड को लगता है कि आन्या उसके मिशन के लिए ठीक नहीं है और अगर ये मिशन फेल हुआ तो वो वापस आन्या को अनाथालय भेज देगा। आन्या भी ये सुन लेती है और वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो वापस वहां नहीं जाना चाहती।
इस सब के बाद वो घर चेंज कर लेते हैं और ईडन स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं। ईडन स्कूल टॉप का स्कूल है और इसमें एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। कुछ दिन बाद फाइनली एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते हैं एंड ऑब्वियसली आन्या को कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। वो अपने आसपास बैठे बच्चों के माइंड रीड करती है, पर उनकी भी हालत खराब थी। जैसे तैसे वो एग्जाम देती है और पास भी हो जाती है। अब दूसरा स्टेप है फैमिली इंटरव्यू, जिसके लिए आन्या के दोनों पेरेंट्स को जाना होगा। मतलब कि अब लॉयड को एक पत्नी की जुगाड़ करनी होगी। इसी शहर में हम 27 साल की एक सुंदर लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम योर है। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसके लिए उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। उन्हें योर पर शक भी होता है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी इसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। असल में योर कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक असैसिन है, जिसे लोग थॉर्न प्रिंसेस के नाम से जानते और डरते हैं। योर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती है। योर नहीं चाहती थी कि उसके इस काम के बारे में किसी को पता चले और नॉर्मल लड़की दिखने के लिए वो अपनी दोस्तों से झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हाउस पार्टी में आने का इनविटेशन मिलता है। अब योर को एक बॉयफ्रेंड ढूंढना था जिसके साथ वो पार्टी अटेंड कर सके। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और फ्रैंकलिन 100 से भी ज्यादा फाइल्स में से एक परफेक्ट वाइफ को इस मिशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं। लॉयड को लगता है कि कोई ऐसी लड़की जो मिशन के बारे में नहीं जानती है वो इस मिशन के लिए परफेक्ट रहेगी। जब उसे कोई लड़की नहीं मिलती है तब वो आन्या को लेकर एक टेलर शॉप में जाता है, जहां पर उसे योर भी मिलती है, जो कि ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनेगी। लॉयड उसे इंस्टेंटली पहचान लेता है कि ये लड़की तो परफेक्ट वाइफ की लिस्ट में भी थी, लेकिन योर नोटिस करती है कि ये लड़का अभी मेरी तरफ ही देख रहा था। जब वो लॉयड से पूछती है तो लॉयड बोलता है कि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। योर ये सुनकर ब्लश करती है और सोचती है कि कैसा रहेगा अगर वो लॉयड को फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपने साथ उस पार्टी में ले जाए। और लॉयड भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है, बट सडनली योर की नजर उसकी बेटी पर जाती है तो योर अपना मन बदल लेती है, क्योंकि उसकी नजर में लॉयड शादीशुदा है। लेकिन जैसे ही आन्या योर को देखती है उसे पता चल जाता है कि वो एक असैसिन है, एक स्पाई डैड और असैसिन मॉम। आन्या इस बारे में सोच के ही खुश हो जाती है। फिर आन्या जल्दी से रिवील करती है कि उसकी कोई मॉम नहीं है, जिसे सुनकर योर हिम्मत जुटाती है और लॉयड से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकता है। फिर फाइनली वो लोग डील करते हैं कि लॉयड योर का फेक बॉयफ्रेंड बनेगा और योर फेक मॉम बनेगी, ताकि आन्या का एडमिशन इजीली हो सके। अगले दिन लॉयड के पास एक स्पाई रिलेटेड काम आ जाता है, जिसे करने की वजह से वो पार्टी में जाने में लेट हो जाता है। योर काफी देर तक लॉयड का इंतजार करती है, बट फिर भी जब लॉयड नहीं आता है तब वो पार्टी अटेंड करने अकेले ही चली जाती है। पार्टी में पहुंचते ही योर को अकेला देख उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड उसे ताना मारने लगती है, बट तभी लॉयड की एंट्री हो जाती है और वो काफी हद तक ब्लड में कवर होता है। इस पर वो एक बहाना बनाते हुए बोलता है कि उसका एक पेशेंट थेरेपी के टाइम पागल हो गया था, जिस वजह से उस पर इतना ब्लड लग गया है। लेकिन लॉयड गलती से खुद को योर के बॉयफ्रेंड की जगह हस्बैंड बता देता है। पार्टी के बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब उन पर वही गुंडे हमला कर देते हैं जिनसे लॉयड पहले लड़ाई कर रहा था, पर वो दोनों उन्हें काफी आसानी से हरा देते हैं। फाइट के दौरान लॉयड योर की स्किल को देखकर शॉक हो जाता है और लड़ाई के दौरान ही एक ग्रेनेड की पिन निकालकर वो योर की उंगली में डाल देता है और दोनों एक दूसरे के नकली पति पत्नी बनने के लिए मान जाते हैं। इसके अगले ही दिन योर फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है और बन जाती है स्पाई फैमिली, जिसमें डैड एक जासूस है, मॉम एक असैसिन है और बेटी एक टेलीपाथ है। और क्योंकि ये एक नकली मैरिज है तो सबके अपने अपने अलग अलग कमरे होते हैं। फ्रैंकलिन उनके फेक मैरिज पेपर्स भी बनवा देता है, वो भी 1 साल पहले के, ताकि किसी को भी शक ना हो। अब मिशन के लिए फैमिली तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन लॉयड को इन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार करना था, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस को फाइनल करने के लिए स्कूल पूरी फैमिली को इनवाइट करता है। लॉयड प्रैक्टिस के लिए दोनों से कई सारे सवाल पूछता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बहुत पानी में है। लॉयड को लगता है कि उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। फिर लॉयड उनकी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वो लोग पहले तो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर लोकल टेलर की शॉप में नए कपड़े खरीदने जाते हैं। भले ही उन लोगों को अपनी असली पहचान छुपानी है, लेकिन फिर भी वो खुद को दूसरों की मदद करने से नहीं रोक पाते हैं। जैसे कि लॉयड रास्ते में एक चोर को पकड़ने में मदद करता है। जल्द ही वो दिन भी आने वाला था जब पूरी फैमिली को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। लॉयड, आन्या, योर तीनों तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं द ईडन कॉलेज,
जहाँ पर सबसे अमीर और बेस्ट बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जिसमें से एक डेस्मंड का भी बेटा है। माना जाता है कि बहुत कम बच्चे और पेरेंट्स ही सिलेक्शन प्रोसेस को पार कर पाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही लॉयड ये रियलाइज करता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। एक टीचर्स का ग्रुप उन पर नजर रखता है, जिस ग्रुप को मैनेज कर रहा होता है हेनरी हेंडरसन। यानी कि इनका टेस्ट अभी से शुरू हो गया था। जैसे ही लॉयड एंड फैमिली एंटर करती है, वो अपनी हैट्स ऑफ करके ईडन के क्रिएटर को रिस्पेक्ट शो करते हैं। हेनरी की नजर उन लोगों पर जाती है और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि कोई फैमिली एलिगेंट भी है। वो टीचर्स को बुलाकर उस फैमिली की डिटेल्स देखता है, पर आनिया की हैंडराइटिंग इतनी गंदी थी कि वो सोचता है कि मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही ओवररेट कर दिया। फिर अचानक से एक बच्चा गटर में गिर जाता है तो लॉयड उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ही एक कपड़ों का सेट तैयार करके लाए थे। हेनरी फिर से खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी कन्विंस नहीं होता है, तो वो सारे लोगों के ऊपर जंगली जानवर को छोड़ देता है। लेकिन लॉयड और फैमिली उन्हें बड़ी आसानी से रोक देते हैं, पर यहाँ पर उनके कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग और एक कपड़ों का सेट लेकर आए थे, और अब हेनरी पूरा कन्विंस हो जाता है कि ये फैमिली सबसे एलिगेंट है। तो अब टेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लॉयड को इस बात की अभी भी चिंता थी कि क्या वो लोग इतने डिफिकल्ट टेस्ट को पार कर पाएंगे। भले ही लॉयड ने कितनी ही बार कंट्रीज को बचाया है या हारे हुए लोगों की जान बचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उसे आज हो रही थी। हालांकि चीजें अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही थी और सब इस तरह ही चलता रहा तो आनिया का एडमिशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अब फाइनली उनका मॉक इंटरव्यू शुरू होता है और आनिया से सवाल किए जाते हैं। आनिया बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन यहाँ का एक हाउस मास्टर मर्डॉक कुछ बुरे सवाल पूछता है, जैसे आनिया को अपनी पहली मदर ज्यादा पसंद है या दूसरी मदर। ये सुन आनिया रोने लगती है तो लॉयड अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके सामने रखी टेबल पर एक पंच मारता है, जो कि इतना पावरफुल था कि टेबल टूट जाती है। लॉयड, जिसने हमेशा सबसे पहले अपने मिशन को रखा है, इस बार वो अपनी फैमिली को लेकर काफी सेंसिटिव हो जाता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं, ये कहकर कि ऐसी स्कूल में उन्हें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, लॉयड रियलाइज करता है कि अब आनिया का एडमिशन तो होने से रहा, इसीलिए पूरी फैमिली काफी उदास हो जाती है। स्पेशली लॉयड, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके मिशन फेल होने की वजह वो खुद भी हो सकता है। बट फिर भी वो लोग एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि आनिया का एडमिशन ईडन कॉलेज में ही होगा। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब स्कूल रिजल्ट आने वाले थे। फैमिली पूरी तैयारी के साथ स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन उनके सामने कई सारी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती है। फैमिली फिर भी एक दूसरे को दिलासा देती है कि इन सब से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आनिया फेल हो चुकी है और उनके महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जैसे ही वो लोग निकलने वाले होते हैं, हेनरी हेंडरसन उनके पास आता है और बोलता है कि भले ही लॉयड के बुरे बिहेवियर की वजह से आनिया को स्कूल में डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हेनरी ने जुगाड़ से उनका नाम वेटिंग लिस्ट में डलवा दिया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अपनी इच्छा से स्कूल को छोड़ता है, तब आनिया का एडमिशन ऑटोमेटिकली स्कूल में हो जाएगा और उस स्टूडेंट की सीट आनिया को मिल जाएगी। अब ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन ईडन कॉलेज जैसे नामी स्कूल में एडमिशन के बाद कोई क्यों ही छोड़ेगा। अब ये सुनकर यॉर के दिमाग में आता है कि अगर वो किसी स्टूडेंट को उसकी फैमिली के साथ खत्म कर दे तो आनिया का एडमिशन आसानी से हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। आनिया भी उसके मन की ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। अगले दिन फॉर्जर फैमिली काफी पेशेंटली कॉल का वेट करते हैं और आनिया फोन कॉल को बुलाने के लिए एक काफी क्यूट डांस भी करती है, जिससे सारा लक उसके पास आ जाएगा। एकदम से फोन की घंटी बजती है और इन्हें पता चलता है कि आनिया का एडमिशन स्कूल में हो गया है। फिर फ्रैंकी घर में एंटर करता है, जो कि खुद को लॉयड का दोस्त बताता है और अपने साथ ये कुछ ड्रिंक्स भी लाया था और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब फ्रैंकी ने ज्यादा पी ली थी तो वो लॉयड से बोलता है कि आनिया को भी एडमिशन के लिए इनाम मिलना चाहिए। आनिया चाहती थी कि लॉयड एक स्पाई बनकर आए और आनिया को किडनैपर से छुड़ाए। साथ ही वो ये सब एक कैसल में करना चाहती थी और लॉयड गवर्नमेंट के पैसे पानी की तरह बहाकर एक कैसल रेंट पर लेता है और ये पूरा नाटक रचने के लिए वो अपने बाकी स्पाई साथियों को भी बुलाता है,
लॉयड मेन कैरेक्टर के रोल को प्ले करता है और वैसे ही परफॉर्म करता है जैसा आन्या चाहती है। यॉर बहुत नशे में थी तो उसे अगले दिन ये सब याद नहीं रहता। अगले दिन वो लोग जाते हैं लोकल टेलर शॉप में आन्या की स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए। वहां पर जब आन्या का मेजरमेंट चल रहा होता है और जैसे ही टेलर सुनती है कि आन्या ईडन कॉलेज में है, वो उन्हें बताने लगती है कि वहां के बच्चे बहुत शरारती होते हैं और नए बच्चों को बहुत बुली भी करते हैं, जिससे आन्या थोड़ी डर जाती है। इन्हें घर छोड़ने के बाद लॉयड सीधा मिशन हैंडलर के पास चला जाता है ये पूछने की मिशन का अगला पड़ाव क्या है। पर हैंडलर लॉयड पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने यूजलेस चीजों के लिए गवर्नमेंट के ऊपर इतना खर्चा कर दिया और पूरे के पूरे आइलैंड को ही रेंट कर लिया। खैर, इनका जो टारगेट है डेस्मंड, वो स्कूल के स्पेशल इवेंट्स को ही अटेंड करता है। वहां पर लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे उन्हें इंपेरियल स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो आन्या के पास दो चॉइस हैं, या तो वो एक इंपेरियल स्टूडेंट बन सकती है या तो फिर वो डेस्मंड के बेटे की अच्छी दोस्त बन सकती है, जिससे लॉयड का डेस्मंड से मिलना आसान हो जाएगा। इंपेरियल स्टूडेंट बनने के लिए आन्या को 8 स्टेलर्स या कह लो स्टार्स कलेक्ट करने होंगे और 1 स्टार मिलता है किसी एक्सीलेंट एक्ट के लिए। पर दिक्कत वाली बात तो यह है कि स्कूल में एक बोल्ट सिस्टम भी है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट गलत हरकत करता है तो उसे 1 बोल्ट मिल जाता है और अगर 8 बोल्ट्स मिल जाएं तो स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लॉयड ये सुनकर स्माइल करता है क्योंकि बस उसे आन्या को एक समझदार स्टूडेंट बनाना था। वहीं दूसरी तरफ यॉर और आन्या काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग आन्या की स्कूल ड्रेस को लेकर आते हैं जिसमें आन्या काफी क्यूट लग रही होती है, इसीलिए वो स्कूल ड्रेस को पहनकर ही यॉर के साथ मॉल चली जाती है। यहाँ पर कुछ किडनैपर्स आन्या की स्कूल ड्रेस को देखकर उसे किडनैप कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये लड़की किसी बहुत अमीर घर की लड़की है। पर यॉर बड़ी ही आसानी से उन लोगों को धूल चटा देती है, जिसे देखकर आन्या बहुत इंप्रेस हो जाती है और यॉर से कुछ मूव्स सीखने के लिए कहती है। फिर जब लॉयड घर वापस आता है तब वो आन्या और यॉर को फाइट प्रैक्टिस करते हुए देखता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। स्कूल के पहले दिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साथ में बुलाया जाता है। लॉयड का प्लान अब चेंज हो चुका था क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आन्या का मन पढ़ाई करने में नहीं है, यानी मिशन के लिए आन्या को डेस्मंड के बेटे डैमियन से दोस्ती करनी होगी। इसके लिए वो असेंबली के टाइम आन्या को डेस्मंड के करीब खड़ा करवा देता है, लेकिन आन्या काफी ज्यादा नर्वस थी, इसीलिए वो गलत जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो बैकी नाम की एक लड़की के आगे खड़ी हो जाती है जो कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी। पर आन्या ने लॉयड का माइंड रीड करके पूरे प्लान को समझ लिया था। प्लान काफी सिंपल है। स्टेप 1, डैमियन के साथ दोस्ती करो। स्टेप 2, डैमियन आन्या के साथ लॉयड को घर पे बुलाएगा। और स्टेप 3, लॉयड डेस्मंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा। फिर वहां पर आन्या का क्लास टीचर हैंडरसन आता है जो कि सारे बच्चों को पूरा स्कूल दिखाता है और स्कूल के रूल्स भी बताता है, जैसे स्टार्स और बोल्ट सिस्टम। अब आन्या को तो डेमियन से दोस्ती करनी थी, लेकिन वो एक कदम आगे जाती है और डेमियन के मुंह पर मुक्का मारकर उससे लड़ाई कर लेती है, क्योंकि डेमियन और उसके दोस्त आन्या को बुली कर रहे थे। शुरू में तो आन्या ने शांत रहने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में वो चुप नहीं रह पाई। हैंडरसन उनकी तरफ आता है, जिस पर आन्या बताती है कि डेमियन और उसके दोस्त बैकी को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने डेमियन को पंच किया। हैंडरसन को ये चीजें काफी एलिगेंट लगती हैं क्योंकि आन्या ने उसकी दोस्त को बचाने के लिए वायलेंस चूज किया, लेकिन इससे आन्या को एक बोल्ट मिल जाता है। फिर एंडरसन लॉयड को इस बारे में बताता है कि वैसे तो वायलेंस पर 3 बोल्ट्स मिलते हैं, पर आन्या को सिर्फ 1 ही बोल्ट मिला है क्योंकि उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए ऐसा किया, जो काफी एलिगेंट है। लॉयड ये सुनकर पागल हो जाता है क्योंकि आन्या को न केवल 1 बोल्ट मिल गया, पर उसने उसी लड़के को मार दिया जिससे आन्या को दोस्ती करनी थी। फिर सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिसमें हम लॉयड के चेहरे पर साफ डिसअपॉइंटमेंट देख सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए लॉयड आन्या को याद दिलाता है कि उसे डेमियन से स्कूल में सॉरी बोलना है। आन्या लॉयड से प्रॉमिस करती है कि वो सॉरी बोलेगी, लेकिन लॉयड को आन्या पर इतना भरोसा नहीं था, इसीलिए वो खुद एक स्पाई की तरह स्कूल में उन पर नजर रखने चला जाता है। आन्या बस डेमियन से सॉरी बोलने ही वाली होती है, लेकिन बार बार बैकी उसे रोक लेती है ताकि वो इन बुरे लड़कों के मुंह ना लगे। लॉयड ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और बाद में किसी तरह वो बैकी को आन्या से दूर कर देता है ताकि आन्या डेमियन से सॉरी बोल पाए। और जब आन्या कोशिश करती है तब हमें पता चलता है कि डेमियन का आन्या पर क्रश डेवलप हो चुका है, इसीलिए वो आन्या के पास आने से शर्मा जाता है और उसे एक लो क्लास स्टूडेंट बोल के वहां से भाग जाता है। लॉयड ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि अब उसका प्लान उसके सामने ही फेल हो चुका था और अब वो समझ जाता है कि अब आन्या और डेमियन कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते।
घर आने के बाद लॉयड आन्या को पढ़ाई करने बैठा देता है, क्योंकि अब वही एकमात्र रास्ता है स्पेशल मीटिंग अटेंड करने का। हालांकि लॉयड को नहीं पता कि कितने छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएं, इसीलिए वो आन्या पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना देता है, जिससे आन्या को एक भी शब्द समझ में नहीं आता है और वो स्ट्रेस भी हैंडल नहीं कर पाती। इस पर योर लॉयड से बोलती है कि एक छोटे बच्चे को सीखने में टाइम लगता है। फिर लॉयड रियलाइज करता है कि वो आन्या पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहा था, तो फिर वो थकी हुई आन्या को अपने रूम में जाकर सुला देता है। और लॉयड ये भी सोचता है कि वो किस तरह का डैड बनना चाहता है अगर उसकी खुद की बेटी होती तो। अगले दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से होती है कि योर का भाई यूरी ब्रायर योर और लॉयड से मिलने उनके घर आने वाला है। हालांकि योर को इस बात का भी काफी बुरा लगता है कि उसने अपने भाई से ये बात छुपाई है कि वो एक असैसिन है। वहीं दूसरी तरफ यूरी ने भी कभी योर को ये नहीं बताया कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है जो कि दूसरी कंट्रीज के स्पाइस को टॉर्चर करता है और उनसे सच उगलवाता है। और फिलहाल इसका मेन टारगेट ट्वाइलाइट है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन का पति है। खैर, योर घर में सबको यूरी के आने की खबर देती है और सब लोग काम पर लग जाते हैं उनके घर को थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए, ताकि ये लग सके कि ये लोग सच में शादीशुदा हैं। वो अपनी फैमिली के फेक होने का कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। आन्या अपने अंकल से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन वो इंतजार नहीं कर पाती और यूरी के घर आने से पहले ही सो जाती है। फिर यूरी एक फ्लावर का बुके लेकर आता है और देखा जाए तो यूरी का अपनी बहन के साथ काफी अलग रिलेशन होता है, जैसे कि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ उसके अलावा कोई और रहे। वो योर को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। अब क्योंकि योर ने यूरी को ये बताया हुआ है कि वो लोग 1 साल से साथ में रह रहे हैं, तो यूरी को लॉयड और उनके रिलेशन पर शक होता है। फिर वो लोग खाना खाते हैं और लॉयड के इतने स्वीट होने की वजह से यूरी का शक और भी मजबूत हो जाता है। फिर वो लोग पीना शुरू कर देते हैं और लॉयड यूरी से उसकी जॉब के बारे में सवाल पूछता है। यूरी झूठ बोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि लॉयड सबसे बेस्ट है तो वो आसानी से समझ जाता है कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस है। लॉयड ने यूरी की इंफॉर्मेशन फ्रैंकी से पहले ही निकलवा ली थी और अब उसे पूरा यकीन भी हो जाता है। यूरी, जिसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, अब खड़ा होता है और लॉयड और योर से उसके सामने किस करने के लिए कहता है, ताकि उसे पता चल सके कि ये दोनों सच में कपल्स हैं। पहले तो लॉयड और योर शर्माते हैं, लेकिन क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो इसीलिए वो बस किस करने ही वाले थे कि यूरी से ये देखा नहीं जाता है और वो उन्हें बीच में ही रोक देता है। वो लॉयड से काफी जेलस होता है और उनके घर से चला जाता है। अगले दिन यूरी सोचता है कि लॉयड इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सारे स्पाइस अच्छा होने का दिखावा करते हैं। लॉयड को भी अब थोड़ा शक होने लगता है योर और यूरी दोनों पे, क्योंकि यूरी एक दुश्मन देश का सीक्रेट एजेंट है। तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि योर और यूरी दोनों मिले हुए हों। और वैसे भी लॉयड एक स्पाई है, तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, अपनी फेक वाइफ पर भी नहीं। तो लॉयड योर से बात करना थोड़ा कम कर देता है और उससे दूर होने लगता है। योर इन चीजों को नोटिस कर लेती है और पूरे दिन इसी बारे में सोचती है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। वो सोचती है कि कहीं वो लॉयड की वाइफ बनने लायक है भी या नहीं। इससे वो दिन भर परेशान रहती है। घर वापस जाते टाइम उसे रास्ते में 2 एजेंट्स भी मिलते हैं जो कि एक सीक्रेट पुलिस होते हैं। वो योर से उसके भाई यूरी और लॉयड के बारे में पूछते हैं, लेकिन योर उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है और उसे यूरी की सीक्रेट जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके बाद वो दोनों एजेंट्स उसे जाने देते हैं। वो दोनों एजेंट्स कोई और नहीं बल्कि लॉयड और फ्रैंकलिन होते हैं। जब उन्हें योर पर पूरा भरोसा हो जाता है तब लॉयड वापस से घर पर नॉर्मल हो जाता है। घर पर आन्या लॉयड और योर को बताती है कि उनका एक डॉज बॉल मैच होने वाला है। जो भी उस मैच में MVP होगा उसे 1 स्टार दिया जाएगा। ये बात डेमियन को भी पता चलती है और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, जो कि काफी नॉर्मल ट्रेनिंग है, जैसे खड़ी पहाड़ी पर बिना किसी सेफ्टी गियर के चढ़ना। वहीं योर भी आन्या को ट्रेन करना शुरू कर देती है और उसे कुछ बहुत खतरनाक मूव्स भी सिखाती है जो शायद डॉज बॉल में अलाउड भी नहीं होता है। डॉज बॉल मैच की शुरुआत होती है। सारे बच्चे मैच के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सामने वाली टीम में एक गीगा चैड भी है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सिर्फ 6 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है बिल। उसके सिर्फ एक ही थ्रो से आधी टीम नॉकआउट हो जाती है। इस बंदे से जीतने का कोई चांस है ही नहीं। लगभग जब पूरी टीम आउट हो जाती है तब सिर्फ आन्या और डेमियन ही बचते हैं। आन्या बिल द चैड के मूव्स को डॉज कर लेती है क्योंकि वो उसका माइंड रीड कर सकती है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब आन्या का पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है तब डेमियन खुद को सैक्रिफाइस करके आन्या को बचा लेता है। आन्या गहरी सांस लेती है और बस अपना सीक्रेट मूव जो योर ने उसे सिखाया था एग्जीक्यूट करने ही वाली थी, लेकिन वो बहुत बुरा था और फिर आन्या भी आउट हो जाती है। बिल, जिसने अकेले ही पूरी टीम को आउट कर दिया था, उसे MVP का अवार्ड मिल जाता है।
लेकिन उससे स्टार नहीं मिलता क्योंकि वो सिर्फ एक अफवाह थी जो कि बेकी ने आन्या को बताई थी। कुछ दिन बाद आन्या का पहला क्लास टेस्ट होता है जिसमें आन्या ऑब्वियसली फेल हो जाती है सारे सब्जेक्ट्स में। इसके बाद आन्या प्लान बनाती है कि वो देख लेगी कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेस्ट है और बाद में वो उनके आंसर्स कॉपी करेगी। लॉयड आन्या के मार्क्स को देखता है और समझ जाता है कि आन्या का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, तो लॉयड आन्या को और भी चीजों में ट्रेंड करता है, लेकिन वो किसी में भी अच्छी नहीं है। जैसे लॉयड को ये बात पता चलती है कि वॉलेंटियर करके भी स्टार्स मिल सकते हैं। वो आन्या को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। हालांकि उसमें भी आन्या सिर्फ मुश्किलें ही खड़ी करती है और जब उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है तभी आन्या की टेलीपाथ पावर से उसे पता चल जाता है कि कोई बच्चा पूल में गिर गया है और वो डूब रहा है, लेकिन किसी का भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं जाता है। आन्या लॉयड को बताने की कोशिश करती है लेकिन साफ साफ नहीं बता सकती, नहीं तो लॉयड को उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। तो वो ये बोलकर भाग जाती है कि उसे स्विमिंग करना है और पूल पर पहुंचकर वो उस बच्चे को बचाने कूद जाती है, लेकिन उसे भी तैरना कहाँ आता था। तो लॉयड दोनों बच्चों को बचा लेता है और ये इंसिडेंट स्कूल में बहुत फेमस हो जाता है जिससे आन्या को 1 स्टार भी मिल जाता है। डैमियन को छोड़कर सारे बच्चे खुश होते हैं क्योंकि आन्या स्टार लेने वाली सबसे छोटी बच्ची थी, लेकिन आन्या अभी भी उसके डैड के मिशन को पूरा करने में मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो डैमियन का माइंड रीड करती है और उसे पता चलता है कि डैमियन के पास एक डॉग है मैक्स, जिससे वो काफी प्यार करता है। तो आन्या का प्लान ये था कि वो भी एक पेट डॉग रखेगी जिसके थ्रू वो डैमियन के क्लोज आ सकती है और फिर दुनिया में शांति ला सकती है। फिर हमें एक अंडरग्राउंड जगह पर कई सारे डॉग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत शांत और अजीब होता है। फिर लॉयड एक बूढ़ी दादी के पास जाता है जो कि असल में हैंडलर होती है, जो कि लॉयड को बताती है कि उसे अपने मेन मिशन के साथ कई सारे साइड मिशंस भी करने होंगे क्योंकि ऑस्टानिया के लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक दिन बहुत ज्यादा थका हुआ लॉयड अपने घर जाता है और पड़ोसियों को बात करते हुए सुनता है कि हो सकता है कि लॉयड का अपने घर के बाहर अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो हमेशा बाहर ही रहता है। लॉयड को रियलाइज होता है कि वो मिशंस के बीच अपनी फैमिली को टाइम देना तो भूल ही गया है। वो जल्दी से ऊपर जाता है और अपनी फैमिली को अनाउंस कर देता है कि इस वीकेंड वो लोग फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं और तब तक वो अपने सारे मिशंस भी कंप्लीट कर लेगा। जब तक वीकेंड आता है लॉयड की हालत बहुत खराब हो जाती है, इतनी कि वो चल भी नहीं पाता। आन्या और योर प्लान पोस्टपोन करने का सजेस्ट करती हैं, लेकिन लॉयड अब फैसला कर चुका था। वो लोग एक एक्वेरियम जाते हैं, लेकिन वहां पर उसके लिए एक और मिशन आ जाता है जिसमें उसे एक पेंगुइन को ढूंढना था जो कि कल ही स्मगल करके लाया गया था। उसके अंदर एक कैप्सूल है जो कि बहुत डेंजरस है। तभी वहां पर लॉयड के नेबर्स आ जाते हैं। ऊपर से योर उन्हें अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट कर लेती है। लॉयड के कहने पर वो लोग पेंगुइन्स देखने जाते हैं, लेकिन लॉयड 200 से भी ज्यादा पेंगुइन्स में से एक कैसे ढूंढता। इसीलिए लॉयड का माइंड रीड करके आन्या उस पेंगुइन को पॉइंट करती है कि वो पेंगुइन बीमार लग रहा है। लॉयड एक वर्कर का भेष बदलकर उस पेंगुइन को ले आता है कि तभी वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है और वो लॉयड को मारने ही वाला था कि लॉयड उस पर हमला कर देता है। टेररिस्ट वहां से भाग जाता है, लेकिन आन्या उसे पकड़ लेती है और उन्हें देखकर योर समझती है कि ये बंदा आन्या को किडनैप कर रहा है। योर टेररिस्ट को किक मारकर आन्या को बचा लेती है। इन द एंड लॉयड आन्या को एक पेंगुइन सॉफ्ट टॉय दिलाते हैं और सारे नेबर्स को यकीन हो जाता है कि लॉयड एक अच्छा फैमिली मैन है। और इसी के साथ ये तीनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन क्या आन्या डैमियन से दोस्ती कर पाएगी? वो डॉग आखिर था क्या? क्या आन्या को स्टेलर स्टार्स मिलेंगे? और क्या लॉयड इस मिशन को पूरा करके विश्व शांति कायम कर पाएगा? ये जानने के लिए अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।